स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर आपके सामने आज मैं फिर से आ गया हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। सेंटेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करके अच्छे से बताऊंगा, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ट्रम्प क्लेम्स। यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने क्लेम किया है, यानी कि दावा किया है, वॉर विल कम टू एन एंड, कि युद्ध आ जाएगा एक विराम पर, समाप्ति पर, यानी कि युद्ध खत्म हो जाएगा। सून, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। बट ईरान, लेकिन ईरान वाउज, ईरान ने वाव किया है, ईरान ने जैसे कि कसम खाई है, इट विल फाइट, कि वो लड़ेगा, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जितनी देर तक ज़रूरत पड़े, जितनी लंबी देर तक ज़रूरत पड़े उतनी देर तक ईरान लड़ता रहेगा। आप यहाँ पर एक कंट्रास्ट देख सकते हैं हेडलाइन के अंदर। ट्रंप ने कहा है कि वॉर ख़त्म होने वाला है जल्द ही, और ईरान ने कहा है कि जितना लंबा चलेगा वॉर, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना लंबा ईरान लड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ट्रंप, वर्ब है क्लेम, उन्होंने क्लेम किया। क्लेम क्या किया है? जो भी क्लेम किया है वो क्लेम का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन क्लॉज बनकर आया है। इस क्लॉज के अंदर वॉर एक सब्जेक्ट है, विल कम वर्ब है, और ये आ कहाँ जाएगा? टू एन एंड, एक एंड तक आ जाएगा। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये डेस्टिनेशन बता रहा है वॉर की, कि वॉर आ कहाँ जाएगा? एक एंड तक आ जाएगा। और वो भी कब? सून। सून एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि बता रहा है कि ऐसा जल्द ही हो जाएगा। फिर आ गया कंजंक्शन बट, और कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट है ईरान, और वर्ब है वाव। ईरान ने वाव किया। क्या वाव किया? उसका ऑब्जेक्ट भी एक नाउन क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये। इस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है इट, और वर्ब है विल फाइट, ये फाइट करेगा। और फाइट कितनी देर तक करेगा वो बताने के लिए ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, एज से लेकर नेसेसरी तक। एज लॉन्ग, इतनी देर तक, कितनी लंबी देर तक। लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है जो अवधि बता रहा है कि कब तक फाइट करेगा, लॉन्ग फाइट करेगा। बल्कि एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्योंकि फाइट को मॉडिफाई कर रहा है। फाइट लॉन्ग करनी है, कितनी लॉन्ग करनी है? उतनी लॉन्ग। तो ये जो एज है ये और फर्दर मॉडिफाई कर रहा है लॉन्ग को, कि उतना लॉन्ग, एज लॉन्ग, उतना लॉन्ग, एज नेसेसरी, जितने की जरूरत पड़ेगी। ये जो नेसेसरी है यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, इलिप्टिकल फ्रेज है, ये इलिप्टिकल क्लॉज है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए थी एज इट इज नेसेसरी, या एज इट विल बी नेसेसरी, जितने की जरूरत पड़ेगी। विल पहले से आ गया तो मतलब एज इट इज नेसेसरी, जितने की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट में इतना लिख दिया एज नेसेसरी। तो कलेक्टिवली एज लॉन्ग एज को जब आप देखेंगे तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि कनेक्ट कर रहा है कि ईरान फाइट करेगा कब तक? एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी, जितनी देर तक जरूरत पड़ेगी उतनी देर तक। ईरान फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सेड, उन्होंने कहा है ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को कहा, हिज कंट्री, की उनका देश, वुड कीप फाइटिंग, लड़ता रहेगा, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जब तक जरूरत पड़ेगी, जितनी देर तक जरूरत पड़ेगी उतनी देर तक। कास्टिंग डाउट ऑन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स इंसिस्टेंस, और इस चीज ने कास्ट किया है डाउट को, यानी संदेह को पैदा किया है, संदेह बनाया है। किस चीज पर संदेह बनाया है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंसिस्टेंस पर, उनकी इस बात पर। कौन सी बात पर? दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी ओवर सून, जो उन्होंने बोला ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो हिंसा हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, ये खत्म हो जाएगी जल्द ही। इस बात पर संदेह पैदा कर रहा है, कास्ट कर रहा है डाउट को। कौन चीज़ कास्ट कर रही है डाउट को? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा है वो वाली बात। देखो, कास्ट के कई मीनिंग में से एक मीनिंग है कुछ डालना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे कास्ट डाउट का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने जो ये बात कही है ये डाउट को कास्ट कर रही है, मतलब शक डाल रही है यूएस प्रेसिडेंट के इंसिस्टेंस पर। इस पेड़ की छाया पड़ती है पेड़ पर, तो मैं क्या कहूँगा? दिस ट्री कास्ट शेड ऑन द रोड। उसने मुझ पर एक नज़र डाली, ही कास्ट अ क्विक ग्लैंस एट मी, ठीक है। तो कास्ट ऐसे है, उस कैम ने उसके ऊपर एक दाग डाल दिया। दैट स्कैम कास्ट अ स्टेन ऑन हिम, या ऑन हिज रेपुटेशन। ऐसे आप कास्ट का यूज करना सीखो। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात कही है उस बात ने कास्ट किया है डाउट को, शक को डाला है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंसिस्टेंस पर।
जो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने जोर देकर बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट जल्द ही एंड हो जाएगा, यही बात, यही उनका जो जोर देकर कहना है, इसी को बोला जा रहा है इंसिस्टेंस। अब इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है अरागची, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। वर्ब है सेड। ऑन ट्यूसडे है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम की कब कहा भाई, ट्यूसडे को कहा। क्या कहा, वो ऑब्जेक्ट, से का ऑब्जेक्ट यहां से नाउन क्लॉज में आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आप समझ लो। क्या कहा है, जो भी कहा है उसके अंदर सब्जेक्ट है हिज कंट्री, जिसमें हिज है पोजेसिव डिटर्मिनर, उनकी कंट्री, और मेन वर्ब है वुड कीप फाइटिंग, फाइट करती रहेगी, जिसमें वुड मॉडल वर्ब है। कीप फाइटिंग, कीप मेन वर्ब है और फाइटिंग जेरेंट फॉर्म में कीप का ऑब्जेक्ट है। और फाइट कब तक करती रहेगी ये कौन बता रहा है, ये एडवर्ब बता रहा है, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, इसको मैंने अभी ऊपर बताया था। फिर आ गया कास्टिंग, ये चीज कास्ट कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक चीज कुछ काम कर रही है और साथ में दूसरा भी काम कर रही है, ये बताने के लिए आईएनजी लगाकर बताया जाता है, जिसको ग्रामेटिकली हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये बात कास्ट कर रही है, क्या कास्ट कर रही है, कास्ट का ऑब्जेक्ट हो गया डाउट, और ये डाउट कहां पर कास्ट कर रही है, ऑन बताएगी, ऑन इंसिस्टेंस पे कर रही है। ऑन का असली ऑब्जेक्ट इंसिस्टेंस है। किसका इंसिस्टेंस है, ट्रम्प का इंसिस्टेंस है, ये पोजेसिव नाउन हो गया, ट्रम्प का इंसिस्टेंस। और ये पूरा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये पूरा जो है इस इंसिस्टेंस के लिए ही मॉडिफायर है कि किसका इंसिस्टेंस, कौन सा इंसिस्टेंस। और ये इंसिस्टेंस क्या है वो बताने के लिए दैट क्लॉज आ गया यहाँ पर। क्या है वो इंसिस्टेंस, दैट द कॉन्फ्लिक्ट, की जो कॉन्फ्लिक्ट है इस क्लॉज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट है और वुड बी मेन वर्ब है, और क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, सून, जल्द ही ओवर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम सून। द रिमार्क्स यानी कि टिप्पणियां फ्रॉम कहां से आई है, वन ऑफ ईरान टॉप लीडर्स, ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं, ईरान के जो शीर्ष नेता हैं, उनमें से किसी एक की तरफ से आई है। हु ऑल्सो रूल्ड आउट, जिन्होंने रूल आउट किया, यानी बिल्कुल संभावना को खारिज कर दिया, बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया, किस बात से, नेगोशिएशंस विद वॉशिंगटन, कि वो वॉशिंगटन यानी कि यूएस की राजधानी के साथ कोई भी बातचीत करेंगे, इससे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, रूल आउट कर दिया किसी भी तरह की नेगोशिएशंस विद वॉशिंगटन। केम, ये आई, क्या आई, रिमार्क्स आए यानी कि टिप्पणियां आई, एज तेहरान लॉन्च्ड, जब तेहरान ने लॉन्च किया, अ न्यू वेव ऑफ अटैक्स, हमलों की एक नई लहर को, कहां पे, ऑन यूएस एलाइड, यूएस के सहयोगी गल्फ नेशंस के ऊपर। गल्फ नेशंस क्या है, जैसे ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, ये यूएस के सहयोगी हैं और गल्फ के पास हैं, पर्शियन गल्फ के पास। गल्फ क्या होता है, समुद्र का एक बड़ा सा एरिया होता है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा होता है, इसकी ओपनिंग बहुत छोटी होती है, गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ के आसपास जो ये यूएस के एलाइड नेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। कब, आवर्स आफ्टर मिस्टर ट्रम्प्स अश्योरेंसेज, मिस्टर ट्रंप की तरफ से अश्योरेंसेज आए थे, मतलब कि आश्वासन आए थे, उसके घंटों बाद ये अटैक्स लॉन्च हुए। ये अश्योरेंसेज किस चीज़ के थे, ऑफ अ स्विफ्ट एंड, कि एक स्विफ्ट एंड हो जाएगा, यानी कि तीव्रता से समाप्ति हो जाएगी, किस चीज़ की, टू द रैपिडली वाइडनिंग, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए या फैलते हुए संघर्ष की। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये वॉर एंड होने वाला है बहुत जल्दी ही, लेकिन उनकी इस बात के कुछ घंटों बाद अटैक हो गए यूएस एलाइड गल्फ नेशंस के ऊपर, तेहरान ने अटैक कर दिया। और कुछ रिमार्क्स आए ईरान के टॉप लीडर्स में से एक की ओर से कि हम कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे वॉशिंगटन के साथ। ये तो मीनिंग है। अब थोड़ी ग्रामर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ वीडियो पॉज करके एक बार। सब्जेक्ट यहाँ पर रिमार्क्स है और वर्ब है केम, रिमार्क्स आए। अब ये रिमार्क्स आए कहाँ से, फ्रॉम प्रेपोजिशन, सोर्स बताने वाली प्रेपोजिशन है, फ्रॉम बताएगी कहाँ से आए हैं। ईरान के शीर्ष नेता है, टॉप लीडर्स है। ईरान यहाँ पे पॉजेसिव नाउन है, ईरान के लीडर, लीडर कैसे, टॉप, टॉप हो गया एडजेक्टिव लीडर के लिए। उनमें से एक सिलेक्ट करने की प्रेपोजिशन ऑफ होती है, वन ऑफ। तो ईरान के जो टॉप लीडर है ना, उनमें से एक की तरफ से आए हैं रिमार्क्स, और इसी लीडर को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, फिर यहां से हु से लेकर वॉशिंगटन तक, जिसने ऑल्सो रूल्ड आउट, रूल आउट किया। रूल आउट इस क्लॉज का वर्ब है,
रूल आउट करना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को एकदम ख़त्म कर देना, इनकार कर देना कि ये तो होगा ही नहीं। किस चीज़ को रूल आउट किया? रूल आउट का ऑब्जेक्ट है नेगोशिएशंस, की बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी कि वॉर कम करना है, नहीं करना है, हम वॉर कम कर देंगे, हमारी बात मान लो, ठीक है, ये ऐसा कुछ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। किसके साथ? विद प्रेपोजिशन ऑफ अकम्पनीमेंट है, उसने बताया कि वॉशिंगटन के साथ कोई भी वॉशिंगटन के साथ कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगे। फिर आया है केम, जो कि रिमार्क्स का वर्ब है। फिर कंजंक्शन एज, जो साथ ही में बता रहा है कि जब क्या हुआ, साथ में क्या हुआ। तेहरान जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है लॉन्च, लॉन्च का ऑब्जेक्ट है वेव, वेव किसकी है? ऑफ ने बताया अटैक्स की वेव है, लॉन्च का ऑब्जेक्ट है वेव, और ये वेव कैसी है? न्यू है, एडजेक्टिव हो गया वेव के लिए। अटैक हुए किस पर? ऑन प्रेपोजिशन ने बताया नेशंस पे हुए हैं। नेशंस कौन से हैं? यूएस एलाइड, देखो कंपाउंड मॉडिफायर है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बन गया। और गल्फ नाउन मॉडिफायर है, गल्फ वाले नेशन। और कब हुए? आवर्स आफ्टर मिस्टर ट्रम्प्स अश्योरेंसेस। ये देखो टाइमिंग बताने वाला फ्रेज है कि कुछ घंटों बाद हुए। मिस्टर ट्रम्प जो कि पोजेसिव नाउन है, जिसका पोजेशन है अश्योरेंसेस, उनके अश्योरेंसेस के बाद। अश्योरेंसेस किस चीज़ के है? ऑफ ने बताया एंड के अश्योरेंसेस है। कैसा एंड? स्विफ्ट एंड, स्विफ्ट एक एडजेक्टिव है। एंड किस चीज़ का है? टू ने बताया कॉन्फ्लिक्ट का एंड है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? वाइडनिंग, बढ़ता हुआ, फैलता हुआ। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट, एडजेक्टिव बन रहा है, वाइडनिंग। और वो भी कैसे वाइडन कर रहा है? रैपिडली। देखो वाइडनिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन है तो कोर में ये एक वर्ब ही, तो इस वर्ब के लिए एडवर्ब भी आ गया रैपिडली, कि रैपिडली वाइड करता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है। इट्स गोइंग टू बी एंडेड, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, सून, जल्द ही। एंड इफ इट स्टार्ट्स अप अगेन, और अगर ये दोबारा शुरू हो जाता है तो दे विल बी हिट, इनको हिट किया जाएगा, इवन हार्डर, और भी ज़्यादा हिट किया जाएगा, और भी ज़्यादा शक्ति के साथ, और भी गंभीर रूप से हिट किया जाएगा। मिस्टर ट्रंप टोल्ड अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मिस्टर ट्रंप ने ये बात एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही, यानी एक संवाददाता सम्मेलन में कही, जो कि कहाँ हुआ था? इन फ्लोरिडा, यूएसए में है, ऑन मंडे को। आफ्टर टेलिंग लॉ मेकर्स को बताने के बाद, सांसद, कानून बनाने वाले, क्या बताया? दैट द कैंपेन, ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, वुड बी अ शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन। ये तो शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन होगा बस। एक्सकर्जन क्या होता है? एक छोटी सी जर्नी, जो आप घूमने के लिए ऐसे ही बीच में कहीं घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते हो, वो जो आपका शॉर्ट भ्रमण होता है ना, उसको एक्सकर्जन कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये ज़्यादा टफ स्थिति नहीं है हमारे लिए, ये तो छोटी मोटी लड़ाई हो रही है। मिस्टर ट्रंप का ये कहने का ये मतलब है कि ये जो वॉर है ना, ये जो हो रहा है, ये तो क्विक और इजी टास्क है उनके लिए, ये तो एक शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन है, एक छोटे से समय का भ्रमण समझ लो। तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, इफ कंजंक्शन है, ये क्लॉज है, इफ इट स्टार्ट्स अप अगेन, फिर मेन क्लॉज आ गया, दे विल बी हिट, उनको हिट कर दिया जाएगा। पैसिव वॉइस है, उनको हिट कर दिया जाएगा, दे विल बी हिट। हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, हिट हिट हिट, और वो भी कैसा? हार्डर एडवर्ब है ये, और भी ज़्यादा हार्ड, कंपेरेटिव एडवर्ब है। और इवन ने उसको और एम्फोसाइज कर दिया हार्ड को, ये भी एक एडवर्ब ही है, एम्फोसाइजिंग एडवर्ब, की और भी ज़्यादा हार्ड। मिस्टर ट्रंप सेड वी हैव ऑलरेडी वन इन मैनी वेज, कई तरीकों से हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, बट लेकिन वी हैवंट वन इनफ, लेकिन हम अभी पर्याप्त तरह से नहीं जीते हैं, और जीतना बाकी है। ही थ्रेटन्ड, उन्होंने चेतावनी दी, एन अटैक, एक हमले की, ऑफ इनकैलकुलेबल साइज, और कैसा हमला होगा वो? इनकैलकुलेबल होगा, यानी ऐसा होगा जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इनकैलकुलेबल। कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पर हो रही है तो आप उसको इनकैलकुलेबल बोल सकते हैं। जैसे द डिज़ास्टर कॉज्ड इनकैलकुलेबल डैमेज, जो डिज़ास्टर हुआ, जो आपदा आई, उसने ऐसा नुकसान किया, भारी नुकसान किया, गिना ही नहीं जा सकता उसको, ठीक है। हिज इन्फ्लुएंस ऑन द टीम वॉज इनकैलकुलेबल, टीम के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, इनकैलकुलेबल है। तो कोई चीज़ इनकैलकुलेबल है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, देयर विल बी इनकैलकुलेबल बेनिफिट्स। अब तो आप मीनिंग समझ ही गए होंगे। तो इनकैलकुलेबल साइज का अटैक होगा अगर इफ तेहरान ब्लॉक्स ऑयल सप्लाईज, अगर तेहरान ने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया ऑयल सप्लाईज को, ऑयल सप्लाई करने के जो रूट हैं अगर उनको बंद कर दिया, तो ऑयल सप्लाई को बंद कर दिया, तो वी विल हिट देम सो हार्ड, हम उन्हें इतने भीषण तरीके से हिट करेंगे, उन पर प्रहार करेंगे,
दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम, कि उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, और एनीबडी या किसी और के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा, एनीबडी एल्स किसी और के लिए, हेल्पिंग देम, ये कोई और कौन है जो उनको हेल्प कर रहा होगा, क्या करना मुमकिन नहीं होगा उनके लिए, टू एवर रिकवर करना आपको पता है ना, फिर दोबारा किसी चीज़ को पुरानी स्थिति से लेकर आना, पुरानी स्थिति पर लेकर आना। दैट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का वो हिस्सा रिकवर करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा, ना तो इनके लिए रहेगा यानी ईरान वालों के लिए, ना ही किसी और के लिए जो उनकी हेल्प कर रहा होगा, इस सेक्शन को रिकवर करना। इफ़ दे डू एनीथिंग, अगर इन्होंने कुछ भी किया तो। यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर जो प्रेपोजिशन है ना, फॉर का ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है देम, और जोड़कर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है कि ना तो उनके लिए पॉसिबल होगा या किसी और के लिए होगा, एनीबडी एल्स के लिए होगा। ये एनीबडी एल्स है कौन, ये हेल्पिंग बता रहा है कि जो हेल्प कर रहा होगा उनको हेल्प कर रहा होगा। क्या पॉसिबल नहीं होगा, ये बताया टू ने कि कभी भी रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा। रिकवर का ऑब्जेक्ट सेक्शन कौन सा है, ऑफ ने बताया उस वर्ल्ड का सेक्शन। और ये सब कब होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसने बताया इफ़ दे डू एनीथिंग, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो। इन बहरेन ऑथोरिटीज सेड, बहरेन में अथॉरिटीज़ ने कहा, अधिकारियों ने कहा, एन इरानियन अटैक, ईरानी हमला, हिट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उस हमले ने हिट किया, प्रहार किया एक आवासीय इमारत पर, मतलब नॉर्मल जो लोग रह रहे होते हैं घरों में वैसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर, इन द कैपिटल, राजधानी मनामा में, ये मनामा बहरेन की राजधानी है, किलिंग अ 29 ईयर ओल्ड वुमेन, और ऐसा ये अटैक करके उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया एक 29 वर्षीय औरत को, एंड वुंडिंग, और जख्मी कर दिया 8 लोगों को। सब्जेक्ट है अथॉरिटीज, वर्ब है सेड, क्या कहा, ये क्लॉज है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इस क्लॉज के अंदर इरानियन अटैक सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, हिट का ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग कैसी, रेजिडेंशियल, कहाँ पर, इन द कैपिटल मनामा, और साथ में किल किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है इरानियन अटैक के लिए ही, उसने किल कर दिया, किल का ऑब्जेक्ट वुमेन, और दूसरा पार्टिसिपल भी जोड़ा गया है वुंडिंग, और वुंड भी कर दिया, वुंड का ऑब्जेक्ट है पर्सन्स, 8 न्यूमरल एडजेक्टिव। सऊदी अरेबिया सेड इट डिस्ट्रॉयड, कि उसने नष्ट कर दिया, 2 ड्रोन्स को ओवर इट्स ऑयल रिच ईस्टर्न रीजन, उसके तेल से समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में, एंड कुवैत्स नेशनल गार्ड, कुवैत के नेशनल गार्ड ने कहा, इट शॉट डाउन, कि उन्होंने शूट करके नीचे गिरा दिया 6 ड्रोन्स को। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से अटैक कहाँ पे हुए हैं, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में और कुवैत में। इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब यूएई में, फायर फाइटर्स यानी आग से लड़ने वाले जो लोग होते हैं, आग लगने के बाद जो आग को बुझाने आते हैं वो होते हैं फायर फाइटर्स, यानी कि अग्निशमन कर्मी। बैटल्ड, उन्होंने बैटल किया एक ब्लेज को, ब्लेज यानी आग को ही बोला जा रहा है, इन द इंडस्ट्रियल सिटी, एक इंडस्ट्रियल सिटी में, एक औद्योगिक शहर में, ऑफ रुवेस, रुवेस के, होम टू, जो कि घर है किसका, पेट्रोल केमिकल प्लांट्स का। ये आग पर काबू उन्होंने कब पाया, आफ्टर एन इरानियन ड्रोन स्ट्राइक, ईरान की तरफ से जब ड्रोन की स्ट्राइक की गई थी उसके बाद। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसी फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोसेस करके केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, मेडिसिन्स, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा। मतलब सिंपल वर्ड्स में इन प्लांट्स में क्या होता है, ऑयल और गैस को ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो इन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे स्ट्राइक हुई थी ईरान की, ड्रोन स्ट्राइक। सायरन्स ऑल्सो साउंडेड, सायरन्स बजे इन जेरूसलम, जेरूसलम में भी, जेरूसलम क्या है, इजराइल का कैपिटल, एंड साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स, और धमाकों की, विस्फोटों की आवाज़, कुड बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, इन तेल अवीव, तेल अवीव में, ये भी इजराइल का ही एक रीजन है, एक सिटी है। एज इजराइल्स डिफेंस सिस्टम्स, जब इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, यानी जो उनकी सुरक्षा प्रणाली हैं, उनकी रक्षा प्रणाली हैं, वर्कड इन डिफेंस सिस्टम्स ने काम किया, टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट करने का, हवाई हवा में रोक देने का, बराजेस फ्रॉम ईरान, ईरान की तरफ से आ रहे कई बराजेस को। बराजेस क्या होता है, जो कंटिन्यूस अटैक होता है ना, बहुत सारे मिसाइल्स या बॉम्ब्स
जब आ रहे होते हैं एक बार में, तो वो बराज होता है। तो जो ईरान से बराज आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। इंटरसेप्ट करना होता है कि उसको ब्लॉक कर देना है, उन मिसाइल्स को जो भी अटैक हो रहे थे उनको रास्ते में ही ब्लॉक कर देना है उनकी मंजिल से पहुंचने से पहले। ये होता है इंटरसेप्ट करना। इसराइल के डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे। डिफेंस सिस्टम क्या है? जब किसी देश पर हमला होता है तो उस देश के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है। जिस देश पर हमला हो रहा है वो डिफेंस सिस्टम, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पर होता है कि वो खुद को अटैक से प्रोटेक्ट करती है। दुश्मन कंट्री से आ रहे जो भी हमले होते हैं उनको, उन मिसाइल्स को, उन बॉम्ब्स को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करना उस डिफेंस सिस्टम का काम होता है। दूर से आ रहे एयरक्राफ्ट और मिसाइल को ये रडार सिस्टम्स डिटेक्ट कर लेते हैं। एट द पेंटागन, यूएस के केस में जब आप पेंटागन सुनो ना तो समझ जाना कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, यानी कि रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। इस बिल्डिंग की 5 साइड्स है, इसलिए इसका नाम ना पेंटागन रखा गया है, पेंटागन। यहाँ पर मिलिट्री लीडर्स होते हैं, अलग अलग डिफेंस पॉलिसीज बनाते हैं, आर्मी को क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। सो एट द पेंटागन, इस ऑफिस में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ वॉर्न, उन्होंने वॉर्न किया, उन्होंने चेतावनी दी दैट ऑन ट्यूसडे, कि मंगलवार को, विल बी येट अगेन आवर मोस्ट इंटेंस डे, वो फिर से हमारा आज तक का सबसे भीषण दिन होगा। ऑफ स्ट्राइक्स, हमलों का सबसे भीषण दिन। इनसाइड ईरान के अंदर के हमलों का सबसे भीषण दिन होगा हमारा। द मोस्ट फाइटर्स, सबसे ज़्यादा फाइटर्स होंगे। द मोस्ट बॉम्बर्स, सबसे ज़्यादा बॉम्बर्स होंगे, बॉम्ब ड्रॉप करने वाले एयरक्राफ्ट होंगे। द मोस्ट स्ट्राइक्स, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स होंगी, सबसे ज़्यादा हमले होंगे। इंटेलिजेंस मोर रिफाइंड, और जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया जानकारी है, वो और भी ज़्यादा रिफाइंड होगी, और भी एक्यूरेट होगी। एंड बेटर, और भी बेहतर होगी देन एवर, जितनी कभी भी ना हुई हो, कभी भी जो हुई है ना उससे बेहतर होगी। यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब समझदारी मत समझ लेना। इंटेलिजेंस का मतलब समझदारी तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है एनिमीज़ की। जब वॉर्स वगैरह चल रहे होते हैं तो उनका आकलन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही रिफाइंड होगी। सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान होंगे, सबसे ज़्यादा बॉम्बर्स होंगे। शॉर्टली बिफोर द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के कुछ ही समय पहले ही सेड, उन्होंने कहा था, द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे, हैव सीन ईरान फायर द लोएस्ट अमाउंट्स ऑफ मिसाइल्स दे हैव फायर्ड येट। पिछले 24 घंटों ने देखा है ईरान को सबसे कम मिसाइल फायर करते हुए, यानी अभी तक उन्होंने इतनी कम मिसाइल कभी फायर नहीं की थी। पिछले 24 घंटों में सबसे कम मिसाइल्स उन्होंने फायर की है। इसमें देखो सेड का ऑब्जेक्ट है ये क्लॉज, इसके अंदर सब्जेक्ट है द लास्ट 24 आवर्स, और इन आवर्स ने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसको देखा है? ईरान को देखा है। क्या करते हुए देखा है? फायर करते हुए। फायर क्या है? द लोएस्ट अमाउंट ऑफ मिसाइल्स। और फिर मिसाइल्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसका रिलेटिव क्लॉज आ गया, दे हैव फायर्ड येट। अभी तक जो उन्होंने फायर की ना मिसाइल्स, उसका सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ मिसाइल्स पिछले 24 घंटों में उन्होंने फायर की है, ऐसा देखा है पिछले 24 घंटों ने। तो इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखने और समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।